Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 2, continuation of magnetic effect of electric current chapter. Today we are going to discuss about how to draw a magnetic fill line using magnetic compass needle. So magnetic compass needle यूज करके एंड बार मैग्नेट यूज करके हम मैग्नेटिक फिल लाइंस ड्रॉ करेंगे. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये मैग्नेटिक फिल लाइंस कैसे मिलता है. We have studied कैसे मिलता है in the sense we took iron filings and we spread around this bar magnet and then we saw a particular pattern. So that was a pattern for the magnetic fill lines. अब अगर प्रैक्टिकली हमको मैग्नेटिक फिल लाइंस स्टडी करना है with the help of a bar magnet and with the help of magnetic compass, then how are we going to do that? तो सबसे पहला पॉइंट है वेरी फर्स्ट पॉइंट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू. सबसे पहले हमें इमेजिन करना है एक बार मैग्नेट. तो पहले ना हम जो सबसे पहला पॉइंट होगा हम क्या मेंशन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट. तो जैसे अजम्पशन के हिसाब से लेना है तो देखो जैसे जब ये मैग्नेटिक कंपास है तो ये मैग्नेटिक ये तो बहुत ज्यादा बिग हो गया. द स्मॉलर वन इज वेरी स्मॉल इज वेरी स्मॉल. सो इफ आई कंसिडर देम इट विल बी साइज ऑफ 1 रुपीज का जो कॉइन होता है उसके साइज का हो सकता है और लिटिल बिगर देन दैट व्हेन यू आर गोइंग टू डू इन एक्टिविटी. अगर आप अपने स्कूल में एक्टिविटीज में परफॉर्म करोगे यू कैन सी दैट मैग्नेटिक कंपास इज वेरी स्मॉल. ठीक है. सो अब क्या करना है हमने क्या लिया यहां पे वी विल टेक अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट. तो हमने क्या किया सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं एक बार मैग्नेट में ड्रॉ कर देता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो हम यहां पे एक बार मैग्नेट ले लेते हैं. तो ये हमने बार मैग्नेट ले लिया है. ये इसका क्या है नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है. ठीक है. एज आई सेड कि हम क्या करेंगे एक मैग्नेटिक कंपास भी ले लेंगे. ठीक है. सो बार मैग्नेट होगा मैग्नेटिक कंपास हो गया. अब अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है तो मैग्नेटिक कंपास के तौर पे मैं इसको यूज करूंगा कि मैं यहां पे रखूंगा मैग्नेटिक कंपास का आउटलाइन स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करूंगा. तो जब हमें आंसर में लिखना होगा तो इट्स एक्टिविटी एंड क्वेश्चन में आ सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फिल लाइन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास. तो आपको ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. तो जो पहला पॉइंट होगा वो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने क्या किया कि वी हैव टू टेक अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास एंड बार मैग्नेट. जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है ये जो बार मैग्नेट होगा ना प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने समझा यहां पे ये समझो एक ना कोई ड्राइंग बोर्ड है. ये ड्राइंग बोर्ड है. तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर मैंने क्या एक व्हाइट शीट है. एक व्हाइट शीट होगा शीट ऑफ अ व्हाइट पेपर. उसको मैंने इसके ऊपर पुट कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट एडेसिव मटेरियल. एडेसिव मटेरियल इन द सेंस मैं क्या करूंगा यहां पे पिंस के थ्रू इनको क्या कर दूंगा यहां पे फिक्स कर दूंगा. सो वंस आई फिक्स इट विद द हेल्प ऑफ पिंस उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया बार मैग्नेट को रख दिया. ऐसा रखेगा. फिर हमको क्या करना ना मैग्नेटिक कंपास को लेना है और अच्छा उसके बाद हमें क्या करना आउटलाइन ड्रॉ करनी है किसके लिए बार मैग्नेट के लिए. वी हैव टू ड्रॉ द आउटलाइन फॉर द बार मैग्नेट ऑन दिस व्हाइट शीट. और उसके बाद आप क्या करोगे मैग्नेटिक कंपास को ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे रखोगे. तो इतने पॉइंट तक के लिए हम क्या लिखेंगे. तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या होगा. सेकेंड पॉइंट इज द प्लेस द बार मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर. ठीक है. प्लेस द बार मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर. ये एक कंडीशन होगा. व्हाइट पेपर मैंने ड्रॉ नहीं किया बट आप समझ लो ये व्हाइट पेपर ही है. उसके ऊपर हमने क्या कर दिया बार मैग्नेट को रख दिया. इज दैट क्लियर. नाउ क्या हो गया दिस व्हाइट पेपर ना दिस व्हाइट पेपर इज फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. दिस व्हाइट पेपर इज फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें क्या है यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल. ठीक है. तो आपको ना वो दो पॉइंट्स वहां पे बोर्ड पे आप दिख जाएंगे. तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो एंड द सेकंड पॉइंट को आगे अगेन मैं रिपीट करता हूं. सेकंड पॉइंट में हमें यही मेंशन करना है कि प्लेस द बार मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड यूजिंग फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग एडेसिव मटेरियल. आपने क्या किया था व्हाइट शीट को फिक्स कर दिया बार मैग्नेट को यहां पर रख दिया. और जो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप हमको क्या करना है वी हैव टू ड्रॉ द आउटलाइन स्ट्रक्चर बार मैग्नेट को रखने के बाद. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बार मैग्नेट को यहां पर रख दिया शीट के ऊपर. ठीक है. तो उसका मैं आउटलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा कि बार मैग्नेट कैसा है मतलब वो आउटलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. ये हम आउटलाइन स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमको बाद में मैग्नेटिक फिल लाइंस देखना होगा कि जब ये बार मैग्नेट यहां पे होता तो उसका मैग्नेटिक फिल लाइंस हमें किस तरह से मिलता था. ठीक है. तो हमने क्या किया ड्रॉ आउटलाइन. साइंटिफिकली द पॉइंट इज मार्क द बाउंड्री ऑफ बार मैग्नेट. तो आपने बार मैग्नेट की बाउंड्री को मार्क कर दिया. तो यू कैन सी द थर्ड पॉइंट ऑल्सो. अब क्या करना है हमको नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस we have to place what are we going to place we are going to place the magnetic needle magnetic compass needle हम यहां पर रखेंगे magnetic compass हम यहां पर रखेंगे. ठीक है. जैसे आप मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रखते हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन
तो सब जगह ना पहला कंडीशन ले लेता हूं कि मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रख दिया। सो इट इज माय अजम्पशन कि मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रख दिया, ठीक है। तो जैसे मैं मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रखता हूं, एक्चुअली मैंने तो सेंटर पे रख दिया है, बट एक्चुअली में जब हम एक्टिविटी करते हैं ना तो इट शुड बी वेरी क्लोज टू द एंड, है ना। ये जो बार मैग्नेट का ये वाला लाइन है ना उसके पास में रखते हैं हम लोग, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम कीपिंग एट द सेंटर, दैट विल नॉट मेक ए डिफरेंस, क्योंकि हम ना सिर्फ एक लाइन के लिए लर्न कर रहे हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। तो आपने मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रख दिया, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, तो ये जो नीडल होता है ना, मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है, मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होगा उसमें क्या होगा, आप ऐसा समझ लो कि आपको ना ऐसे एरोज मिला। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा एरोज ले लिया, ये एरोज ले लिया मैंने, तो जिधर पे ना एरोज दिख रहा होगा ना वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट विल इंडिकेट नॉर्थ, जो अदर साइड है दैट विल इंडिकेट साउथ। तो ये जो कंपास है उसका नॉर्थ हो गया और ये कंपास का क्या हो गया, साउथ हो गया। तो हाउ आर वी गोइंग टू मेंशन अबाउट दिस वन, तो यू मेंशन, यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। हमने बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को रख दिया है, ठीक है। एंड इट इज सीन, व्हाट आर वी गोइंग टू सी, इट इज सीन दैट साउथ पोल, इट इज सीन साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास का नीडल, साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल, ये जो मैग्नेटिक कंपास है साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ वो पॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट अबाउट, एंड मैग्नेटिक कंपास नीडल का नॉर्थ पोल विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से वो क्या होगा, अवे होगा। जब आप प्रैक्टिकली रखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, समझ आ रहा है। अब हमको क्या करना, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको आप देख लो बोर्ड पे, तो क्या होगा, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। अब क्या होता है, इट इज सीन, अभी वो मेंशन निकाल, इट इज सीन दैट साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। साउथ पोल उसकी तरफ होगा, नॉर्थ पोल से अवे होगा। अब हमको क्या करना, मैग्नेटिक कंपास को नए पोजीशन पे लेके जाना, वी हैव टू टेक द मैग्नेटिक कंपास एट द न्यू पोजीशन। तो जब आप न्यू पोजीशन पे लेके जा रहे हो तो सब कुछ करो कि मैंने नए पोजीशन पे, यहां इसके आगे भी रख सकते हो, लेकिन क्या होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं ना, वो आपको मैं अभी बता देता हूं। और पॉइंट है जो अगर आप मेंशन करोगे तो ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो पहला कंडीशन था ना, जहां पे आपको नॉर्थ और साउथ मिला है ना, वहां पे आप क्या करोगे ना, मार्क करोगे, इस एंड पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है। अब इस पॉइंट को मैंने एक और जगह पे ट्रेस कर देता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है इस केस में, है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने क्या किया, यहां पे मैग्नेटिक कंपास को रखा, उसके नीडल का जो भी पोजीशन होगा उसको आपने देखा। ये क्या बोल रहे हैं कि ना, जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है उसके दोनों पॉइंट को मार्क करो। सो मार्क, आपको क्या करना, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है उसके दो पोजीशंस को क्या करना, हमको मार्क करना है। तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड ऑल्सो कि वो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, है ना। हमने ये दो पॉइंट्स को क्या किया, मार्क किया। अब अगले पॉइंट पे क्या करना है हमको, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंथ मैंने ज्यादा ले लिया है, तो इसी डायग्राम के हिसाब से कैलिब्रेट करेंगे तो बेहतर होगा, जस्ट टेक इट लिटिल अर्ली। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये आपका क्या था, साउथ था, ये नॉर्थ था। हमने मैग्नेटिक कंपास को नए पोजीशन में रख दिया। तो व्हेन यू आर गोइंग टू कीप द मैग्नेटिक कंपास एट द न्यू पोजीशन, व्हाट विल हैपन, विल सी दैट पॉइंट आल्सो। तो ये नए पोजीशन पे अगर आप रखते हो तो मैग्नेटिक नीडल जो होता है ना, अब वो इस तरह से एडजस्ट करेगा खुद को कि ये जहां पे ना इसका नॉर्थ पोल था पहले, जो उसका नॉर्थ पोल था, वहां पे अब जो नया नीडल होगा ना उसका साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इट विल एडजस्ट लाइक दिस, वहां पे क्या होगा, उसका साउथ पोल होगा, है ना, ऐसा। तो आप इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ना, मूव मैग्नेटिक कंपास टू द न्यू पोजीशन सच दैट, move the magnetic compass to the new position such that the south pole of its needle occupies the position previously occupied by the north pole of same needle। पहले जहां पे नॉर्थ पोल था उस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, साउथ आना चाहिए। इज दैट क्लियर? जो अभी नया हमने नीडल लिया है या नया पोजीशन लिया, उस नए पोजीशन पे जो साउथ पोल होगा, दैट साउथ पोल विल ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑक्यूपाइड प्रीवियसली। जो पहले नॉर्थ पोल जिस जगह पे था वहां पे साउथ पोल होना चाहिए। तो अब अगर इसको साइंटिफिकली लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, मूव द मैग्नेटिक कंपास टू द न्यू पोजीशन सच दैट द साउथ पोल ऑफ द नीडल occupies the position previously occupied by the its north pole।
उसके खुद के नीडल के नॉर्थ पोल ने जो ऑक्यूपाई किया था उस प्लेस को क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा। तो ये कंडीशन आप क्या करना, उसको भी हमने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे क्या था, पहले ये साउथ था, ये नॉर्थ था। अब क्या हमने कंपास को ऐसे रखा कि अब ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ की तरफ, और ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ। वी मार्क टू दैट प्लेस ऑल्सो। सिमिलरली हम क्या करेंगे ना, ये पोजिशन के लिए हम नीडल्स को ट्रेस करते चले जाते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फिर आपने वापस से क्या, जैसे यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी। तो हम ना देखते हैं कि ऐसी जगह पर हमें एडजस्ट करना है जहां पर नीडल भी बैलेंस हो और प्लस ना हमको उस तरह का पैटर्न भी दिखे। तो अब क्या होगा, ये हमने पोजीशन ले लिया। अब ये किस तरह से चीजें ना शिफ्ट होंगी, हम उनको स्लोली स्लोली स्टडी करते रहेंगे। तो ये क्या है, हमने मैग्नेटिक कंपास का पोजीशन ले लिया। आपको बुक में इतने सारे पोजीशंस ड्रॉ नहीं करने हैं, बट क्या है, अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतने सारे पोजीशंस ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, एज आई हैव शोन दिस वन। अब इसे हम देखते हैं कि जब आप ना ये पोजीशन शिफ्ट करके यहां पे लेके जाते हो आप मैग्नेटिक कंपास को, मतलब आप इसके यहां पे लेके जाते होगे तो भी क्या होगा ना, नीडल ना ऐसा समझो कि यहां पे नीडल आप लेके गए, ये इस तरीके से मैं ले लेता हूं। मान लो मैग्नेटिक कंपास को आपने यहां पे करके यहां पे, अगर मान लो यहां पे शिफ्ट करते तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल मेरा ऐसा इंडिकेट कर रहा, तो ऐसा इंडिकेट करा तो देन आई हैव टू टेक सच अ पोजीशन। इसको मैं ऐसे शिफ्ट करता हूं ना, इसको मैं इसको एडजस्ट करूंगा इन सच अ वे कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में आया और उसके जहां पे पहले नॉर्थ बन रहा था वहां पे क्या है, साउथ बने। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, बराबर। ये कुछ इस तरह से आपको मिला। फिर अब वो वही पोजीशन बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कंटिन्यूटी दिखाई दी है, बट ये पोजीशन में नॉर्थ होगा तो ये ऐसे इंडिकेट करेगा अभी नीडल। ठीक है, नाउ नीडल इज इंडिकेटिंग लाइक दिस। करेक्ट, आप देख रहे हो नीडल यहाँ पे ना हल्का का टिल्ट होता हुआ दिखेगा आपको। फिर अभी ये ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप हो गया। ठीक है, और अब धीरे धीरे क्या हो गया, इट हैज स्टार्टेड बेंडिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये अभी ना नए पोजीशन को एक्वायर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर ये यहाँ पे ऐसे, और जब यहाँ पे लेके आते हो तो आपका नीडल कुछ इस तरह से इंडिकेट करने लगता है। क्लियर। अब जैसा हमने डिसाइड किया था, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, वी हैव टू मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ कंपास नीडल। जो ये कंपास नीडल है उसके टू एंड्स को हमें क्या करना, मार्क करना है। तो अभी ये यहाँ पे था, फिर इसके बाद वो क्या होगा हमको यहाँ पे, तो ये यहाँ नॉर्थ था। अब यहाँ पे अगर हम साउथ को उसको कोसाइड करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, फिर सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ बना। जैसे ये जो पोजीशंस है उन पोजीशंस को हम क्या करते हैं, मार्क करते जा रहे हैं। ठीक है, अब उन पॉइंट्स को जो भी मार्क किया हुआ है उनको, है ना, सबके बिफोर एंड आफ्टर वाले जो पॉइंट्स पे हम वो मार्क कर रहे हैं। तो मेरा अजम्पशन है कि जो पहले का पोजीशन होगा उसको वैसे रहने दिया, जो अभी जो ये नॉर्थ है उसको वही रहता है, उसको हम साउथ इमेजिन कर लेते, फिर नया जो नॉर्थ है उसको सिर्फ मार्क करते चले जा रहे हैं। क्लियर। सो फाइनली हो सकता है आपको ना कुछ इस तरह का पैटर्न मिला हो। इज दैट क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं, तो ये पॉइंट हमें कैसे मिला है, तो ये जो पॉइंट के लिए मैं फिर से देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नया पोजीशन है उसके हिसाब से आपने पॉइंट्स को मार्क किया है। तो अब इनको क्या करना है हमको, वी हैव टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स और वी हैव टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स मार्क ऑन द पेपर। ये जो पेपर, तो अब क्या होगा, जैसे ये हो गया ना, तो मैग्नेटिक कंपास तो अभी रहा नहीं ना, आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये मार्क्स दिखेंगे। तो अब ये सारे मार्क्स के जो है पॉइंट्स है, इनको क्या क्या हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये आप इतना स्मूथ कर्व के थ्रू आपको ज्वाइन करते हो। ठीक है, ये जो कर्व है ना, ये कर्व क्या है, इट्स अ फिल्ड लाइन। ये फिल्ड लाइन है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। अच्छा, और ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, जैसे ये जो हमने स्टेप लिया था, ये स्टेप को हम कब तक रिपीट करते हैं, सो दिस स्टेप इज रिपीटेड टिल वी डोंट रीच टू द साउथ पोल। एक बार साउथ पोल पे चले गए तो वी आर गोइंग टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एंड वी आर गेटिंग अ वन स्मूथ कर्व, हमको एक ना स्मूथ कर्व मिल जाता है। इज दैट क्लियर। ये जो कर्व है उसको हम बोलते हैं फिल्ड लाइन। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसीजर टू ड्रॉ द डिफरेंट लाइन्स, है ना। तो वी हैव टू ड्रॉ एज मेनी लाइन्स एज पॉसिबल और एज मेनी लाइन्स एज यू कैन। जितना आप ड्रॉ कर सकते हो उतना आप ड्रॉ करोगे, या एज मेनी लाइन्स पॉसिबल फॉर यू, यू आर गोइंग टू गेट दैट वन। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाइन्स आपको नहीं मिलेगा, वेरी लिमिटेड लाइन्स यू आर गोइंग टू गेट, लाइक ना 3-4 लाइन्स यू कैन ड्रॉ इफ यू वांट। इज दैट क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, यू टेक द मैग्नेटिक कंपास एंड यू मूव अलोंग द लाइन। अब ये लाइन पे ना मूव करो, फिर लाइन्स पे। ठीक है, तो जो आप बहुत सारे जब लाइन्स मिलेंगे ना, व्हेन मेनी दिस फील्ड लाइन्स यू गेट, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो आपको पता चलेगा।
तो ये पॉइंट पर हमने लिया। तो अब ये जो नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट वो क्या कह रहा है कि आप ना मैग्नेटिक कंपास को मूव करो अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मूव द मैग्नेटिक कंपास अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो भी आपने प्लॉट किया। तो व्हाट इज सीन, यू कैन सी द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। तो जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में ऐसे लेके करा, तो जैसे आप लेके जा रहे हो आपको दिख रहा है मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। जैसे ना मैंने यहां पे लिया है मार्कर, तो मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, यहां पे तो इस तरह से एज यू आर टू मूव द मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे इंडिकेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे आया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ आया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे ऐसे। तो एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल कीप चेंजिंग। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेल्प कर रहा है टू गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी एक्टिविटी है जिसमें हमको लर्न करना है हाउ टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूजिंग बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। तो अगर आपको इसको कंप्लीट करना है ना, फॉर एग्जांपल आप लेना है, तो जैसे कि आप ये पॉइंट्स लेना है तो आप ले सकते हो कि ये क्या है कि जब आप ना ग्राफ बनाना है तो आप बता सकते हो कि आपको फाइनली ना पैटर्न कुछ इस तरह से मिलता है। एंड एज आई एम गोइंग क्लोजर एंड ऑल, वैसे देख लो आप, फिर कुछ वैसा ही कंडीशन यहां पे भी होगा, डाउनवर्ड भी आपको वैसा ही पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये पैटर्न हमने पहले भी लर्न करा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जब आप ना प्लॉट करोगे तब आपको इस तरह का पैटर्न मिल सकता है। क्लियर? ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। यहाँ पे क्या था, नॉर्थ पोल था, और ये क्या था, साउथ पोल था। तो ये एक्टिविटी अगर आएगी तो 3 मार्क्स की एक्टिविटी आ सकता है, एंड इट्स वेरी सिंपल। ये एक्टिविटी जनरली ना लैब में भी करके हम देख सकते हैं। मोस्टली काफी सारे सीबीएसई स्कूल से जहां पे ये एक्टिविटी कराई जाती है। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी आपके स्कूल में कराया जाएगा। तो इनमें हमने कुछ पॉइंट्स ना पहले भी कवर किया हुआ है कि जो नॉर्थ पोल होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एमर्ज होते हैं। ठीक है, एट नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल एमर्ज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कम आउट, और साउथ पोल पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। बस उन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विल टेल यू द स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको पोल्स पे दिखाई देगा। और ना जब मैग्नेटिक कंपास को भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे मूव कर रहे थे ना जो, तो उस टाइम पे डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, डिफ्लेक्शन विल हैपन मैक्सिमम एट दी पोल्स। जब वो पोल्स को अप्रोच कर रहे हैं तब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे ना ये ऐसे, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऐसे सडनली ऐसे टर्न हो गया, करेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे लेके जाओगे, नीडल की बात कर रहा हूं। जब यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप है, यहाँ पे जब पोल्स के पास आ रहा सडनली ऐसा टर्न होगा, फिर वापस वेरी क्लोज टू पोल तो ऐसा टर्न हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन इज मोर एट दी पोल्स इन कंपेयर टू साइडवाइज पार्ट्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगेन सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हमें मिलेगा, तो उसके लिए ना एक्टिविटी जो है वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, बट एक्टिविटी करने से पहले जनरली में क्या करना है हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो दे आर सेइंग ना कि इस सेटअप में आपको ना किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट है, अराउंड 12 वोल्ट की बैटरी यू नीड। देन सेकेंड यू नीड वेरिएबल रेजिस्टेंस यू नीड, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ रियोस्टैट। फिर आपको अमीटर की जरूरत होती है जिसका जो रेंज होगा वो 0 to 5 एम्पियर होगा। देन यू नीड प्लग के बाद यू नीड कनेक्टिंग वायर्स। सो ये सारी चीजें हैं आपको जरूरत है। मैग्नेटिक कंपास की भी रिक्वायरमेंट है आपको। मैग्नेटिक कंपास की रिक्वायरमेंट क्यों है वो आपको समझ आएगा। उसमें से आपको एक थिक कॉपर वायर भी लेना, यू हैव टू टेक अ थिक कॉपर वायर ऑल्सो। तो जो थिक कॉपर वायर है वही है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू विच करंट विल फ्लो। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर में कॉपर का जो थिक वायर है वो रहेगा। ठीक है, सो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप ना पहले अगर लेना है तो जैसे जब एक कार्डबोर्ड पेपर ले लो, थिक कार्डबोर्ड पेपर। अगर थिक कार्डबोर्ड पेपर लिया तो ये कुछ इस पैटर्न में होगा, बराबर। अब आपको क्या करना है, जो थिक कॉपर वायर है ना उसको आपको इंसर्ट करना है। कहां इंसर्ट करोगे, एट दिस सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पेपर, या जो कार्डबोर्ड रहेगा उसके अंदर आपको सेंटर पे रेक्टेंगुलर वाला पे इंसर्ट करना। तो इंसर्ट थिक कॉपर वायर एट दिस सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। और एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो वायर होगा ना दैट विल बी द नॉर्मल, द वायर हैज टू बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, है ना। नॉर्मल इन दिस परपेंडिकुलर। जैसे अभी ये हो गया आपका कार्डबोर्ड,
अब उसके ऊपर वायर को आपने ऐसे इंसर्ट किया है तो क्या होगा, वायर विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, ठीक है। और ये जो वायर है ना, इसको दो पॉइंट्स के बीच में आपको पुट करना है, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, क्लियर। अब क्या होता है कि इनको हम ना कनेक्ट करेंगे विद द डिवाइसेस, जो भी अदर कंपोनेंट्स है। यहां पर हमने क्या किया, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे आप दिखाओगे, तो ये रेजिस्टेंस है, आपने उस पर एरो ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड वी वांट टू मेजर करंट, वी विल कनेक्ट विद अ डिवाइस व्हिच विल मेजर द करंट, तो हमने अमीटर भी यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिकली हो सकता है अमीटर या मिलीमीटर यूज करें, मतलब जिसका रेंज में कम होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो पावर सप्लाई जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दिस इज व्हाट नेगेटिव टर्मिनल, देन पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर अगेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई एंड देन इट इज कनेक्टेड टू पॉइंट वाई। और फिर क्या होता है, प्लग की भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि प्लग की भी हमें चाहिए, तो ये हो गया आपका प्लग की, तो प्लग की आपने यहाँ पे कर दिया। नाउ दिस इज द अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट में क्या करना है हमको, वी आर गोइंग टू टेक आयरन फाइलिंग्स, हम ना आयरन फाइलिंग्स लेते हैं और रियोस्टैट से ना आप ना एक पर्टिकुलर करंट सेट कर सकते हो, बट अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है पावर सप्लाई का, या नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, है ना। तो अब जैसे कि ये हो गया, ये कार्डबोर्ड पेपर हमने लिया था, कार्डबोर्ड पेपर के अंदर आपने क्या किया, ये जो आपका थिक कॉपर वायर था उसको इंसर्ट कर दिया था। अब क्या करना है, ये पूरे सिस्टम में ध्यान से कि आप उसके ऊपर ना आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करो, ठीक है। यू विल स्प्रिंकल द आयरन फाइलिंग्स। अब इसके ऊपर आयरन फाइलिंग को हमने स्प्रिंकल कर दिया, तो मैंने अभी कुछ ड्रॉ नहीं किया है, क्यों नहीं किया आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू दिस क्लोज दिस प्लग की को क्लोज करके आप सर्किट को क्या करोगे, ऑन करोगे। नाउ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, मतलब स्पेसिफिकली इस थिक वायर में से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज द थिक कॉपर वायर, करेक्ट, दिस इज थिक कॉपर वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, क्लियर, समझ में आया। ये आपका पावर सप्लाई होगा, अमीटर है, रियोस्टैट। तो अब रियोस्टैट से क्या करोगे आप, सर्टेन अमाउंट का करंट सेट करोगे विच विल बी सफिशिएंट टू सी द एक्शन। तो अब क्या हुआ, आपने करंट को उसमें सेट किया, तो यू आर फाइंडिंग कि जो आयरन फाइलिंग्स है ना, दे अलाइन देमसेल्फ इन अ पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न, दे अलाइन देमसेल्फ इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। वो पैटर्न कैसा होता है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न होता है। दे फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस वायर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगे तो वो जो आयरन फाइलिंग्स है वो अपने आप को एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ना सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे तो दिखेगा कैसे, वो आपको ना राइट साइड में बोर्ड पे दिख रहा होगा वो डायग्राम। यू जस्ट सी द डायग्राम ऑन द राइट साइड, है ना, बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। एक इमेज मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो ये इस पैटर्न में क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा होगा। तो वो इमेज में आपको बहुत फाइन सर्कल्स तो नहीं दिख रहा होगा, बट यू कैन इमेजिन कि एक सर्कुलर पैटर्न में जा रहा है, क्योंकि आपने स्प्रिंकल किया होगा तो रैंडमली क्या होगा ना, रैंडमली इन द सेंस यूनिफॉर्मली यू आर स्प्रिंकलिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट इज नॉट हैविंग अ फिक्स्ड पैटर्न। बट जैसे करंट फ्लो होगा, इट विल एक्वायर अ पर्टिकुलर पैटर्न, दैट पैटर्न विल बी द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड इट विल बी अराउंड द कंडक्टर, इट विल बी अराउंड द कंडक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि ना, हाउ टू बी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना है, तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ना आप एक मैग्नेटिक कंपास रख दो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हमने ले लिया पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे बोल रहे हैं आप मैग्नेटिक कंपास रख दो। मैग्नेटिक कंपास रखने के बाद क्या होगा, यू विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास इंडिकेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे देखो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ये करंट यहाँ पे क्या होगा, डाउन जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर मतलब होता है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है ना, वो उस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, इस केस में इंडिकेटिंग इन दैट डायरेक्शन। तो जहां पे नॉर्थ होगा उसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है, और जो साउथ है उसको भी अगर करना है तो आप देख लो आप। तो जो नॉर्थ जिधर इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नॉर्थ विल इंडिकेट, नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक कंपास का नीडल। तो जिधर नॉर्थ होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। अब इनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि ना, व्हाट इफ हम ना डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दें। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को इन्होंने रिवर्स कर दिया एंड देन दे आर फाइंडिंग स्टिल इट्स फॉर्मिंग अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स।
शायद हो सकता है सेम साइज का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहा होगा, पैटर्न में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं हो। अच्छा, ये जब ना करंट फ्लो होता है ना, उस टाइम पे आपको क्या करना है ना, इस कार्डबोर्ड को क्या करना है, जनरली टैप करना है। जनरली टैप करोगे 5-6 टाइम्स सो दैट इट कैन फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न, है ना। पैटर्न तब अपने आप नहीं बनेगा, पैटर्न बनाने के लिए आपको जनरली टैप करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, आयरन फाइलिंग्स अपनी जगह से शिफ्ट होंगे और जहां पे फील्ड एक्ट हो रहा है वहां पे सेटल होने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपने करंट का डायरेक्शन चेंज करा, यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पैटर्न विल रिमेन सेम। अब क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, उसको आप फिर से उस जगह पे रखते हो, तो व्हाट हैपेंस कि मैग्नेटिक कंपास ना वापस से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाएगा, बट इस टाइम पे उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्जैक्टली ऑपोजिट। जिस डायरेक्शन में वो नॉर्थ दिखा रहा था उधर साउथ होगा, जिधर साउथ दिखा रहा था उधर क्या होगा, नॉर्थ दिखाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ना ये क्यों होता है, कैसे ये डायरेक्शन मिलता है, उसके पीछे भी रीजन है। तो हम क्या करते हैं ना, हम पॉइंट्स देख लेते हैं एक एक बार के, हमको आंसर लिखना कैसे एग्जाम में कैसे, हाउ आर वी सपोज टू राइट ड्यूरिंग दिस पेपर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन थ्रू एक्टिविटी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, तो अगर हमको ये एक्टिविटी अगर के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन। तो जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, टेक बैटरी ऑफ 12 वोल्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस और यू कैन से रियोस्टैट, क्लियर। उसके बाद आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक द मिलीमीटर, यू टेक द मिलीमीटर एंड अमीटर यू आर गोइंग टू टेक, जिसका रेंज कितना होगा, बैटरी का रेंज इज 0 to 12 वोल्ट और अमीटर का रेंज विल बी व्हाट, दैट विल बी 0 to 5, अंडरस्टूड। एंड आफ्टर दैट व्हाट आर वी गोइंग टू टेक, उसके बाद हम लेंगे प्लग की, लेंगे कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, इज दैट क्लियर। एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ थिक कॉपर वायर। थिक कॉपर वायर किसके लिए, जो ना हम एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे वो वाला थिक कॉपर वायर होगा, एंड स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, बेसिकली उनका ये कहने का मतलब है। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में चला, सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि कैसे हम ये इसको पुट कर दो। तो आप बोलोगे इंसर्ट थिक कॉपर वायर, इंसर्ट थिक कॉपर वायर एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। आपको थिक कॉपर वायर को कहां पुट करना, एट द सेंटर, प्लस नॉर्मल एट द सेंटर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। इंसर्ट थिक कॉपर वायर एट द सेंटर एंड नॉर्मल, सेंटर पे भी होगा और प्लस नॉर्मल भी होगा। मतलब ये हो गया कि आपने जो थिक वायर लिया है वो उसके सेंटर पे भी है, नॉर्मल मतलब उसको परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। किसको परपेंडिकुलर भी, तो प्लेन ऑफ, ये जो उसका सरफेस है ना, प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ना एज यूजुअल आपको ये बताना है कि ये जो आपने जो थिक कॉपर वायर लिया है ना, दिस कॉपर वायर विल बी fixed between 2 points, or we are going to put this copper wire between points, this vertically we are going to put vertically, these 2 points are vertically ना, connect the copper wire vertically, है ना, ये vertical है, connect the copper wire vertically between this points x and y। हम x and y पॉइंट के बीच में vertically उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो गया, and we are going to connect, we are going to connect, what are we going to connect, we are going to connect this plug key, battery, ammeter and rheostat or variable resistance in series to this wire, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स। आपको आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करना है किसके ऊपर, दिस कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर। सो आपने आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, अब उसमें ना आपको यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करना, दैट पॉइंट आल्सो शुड बी वेरी क्लियर। स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन दिस कार्डबोर्ड पेपर, ठीक है, या कार्डबोर्ड। अब इसके बाद क्या करना है, आपको उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज भी करना। हाउ विल यू अरेंज इट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि वो सडनली तो आप किसी पैटर्न में अरेंज होगा नहीं ना, तो यू हैव टू टैप, तो यू हैव टू टैप 4-5 टाइम्स ऑन दैट कार्डबोर्ड। तो आपका जो अगला पॉइंट होगा दैट यू आर गोइंग टू मेंशन कि ये इसको टैप करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रियोस्टैट से आपको एक ना करंट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो उतना होना चाहिए ना, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करके आयरन फाइलिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सके। हो सकता है कि ना अमाउंट ऑफ करंट इतना कम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट हैविंग अ गुड रेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड का रेंज एडजस्ट करने का क्या करेंगे, रियोस्टैट को यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एडजस्ट करने का मतलब आप करंट को एडजस्ट करो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एडजस्ट हो जाएगा उस केस में, ठीक है। सो व्हाट आर दे सेइंग कि कीप द वेरिएबल रियोस्टैट एट अ फिक्स्ड पोजीशन एंड नोट द करंट थ्रू अमीटर। आप ना ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको एक फिक्स पोजीशन पे रखोगे और जो है करंट की वैल्यू को आपने नोट किया, एंड द करंट का स्ट्रेंथ शुड बी सफिशिएंट टू सी द पैटर्न।
आप इस हिसाब से अंडरस्टैंड करके चल रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम उसको टैप करेंगे, इज दैट क्लियर? सो जैसे वहां पे उसके पहले हमने प्लग की को क्लोज वगैरह कर दिया रहेगा, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, आपको इंश्योर करना है कि ये जो वायर है ना, ये यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस स्ट्रेट वायर इज अ वर्टिकल बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट। वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल नहीं है। अगर वर्टिकल नहीं होगा वो पॉइंट, तो क्या होगा, आपको ना पैटर्न्स ना ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, या आपको मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड नहीं मिलेगा, उसका पैटर्न शायद चेंज हो जाए। तो आपको मेक श्योर करना है कि दिस स्ट्रेट वायर, दिस थिक स्ट्रेट कॉपर वायर शुड बी वर्टिकल बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। आपको जेंटली टैप करना, जेंटली टैप द कार्डबोर्ड फ्यू टाइम्स। आप ना कार्डबोर्ड को फ्यू टाइम्स टैप करते हो, उसके बाद आपको क्या देखना है कि ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। तो वी विल फाइंड आउट दैट आयरन फाइलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स इन अ पैटर्न ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल अराउंड दिस कंडक्टर, है ना। तो ये जो आयरन फाइलिंग्स है वो अपने आप को कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और वो जो कोसेंट्रिक सर्कुलर जो पैटर्न है उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो स्ट्रेट कंडक्टर जब करंट कैरी करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये पैटर्न हो गया। अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो जैसा मैंने बताया था कि आपको मैग्नेटिक कंपास को कहीं पे भी रखो एंड वॉट एवर डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास का नीडल विल इंडिकेट, उसका जो नॉर्थ का डायरेक्शन होगा विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हो तो देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल विल आल्सो गेट रिवर्स्ड। आई होप दीज पार्ट्स यू अंडरस्टूड। तो आपको ये जो 2 पॉइंट्स थे, ये दोनों एक्टिविटी थे, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास एंड बार मैग्नेट। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ये पॉइंट्स इतने कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना ये पार्ट हमको समझना जरूरी है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको कैसे पता चलना, अगर ये नीडल नहीं है तो हमें कैसे डायरेक्शन निकालना, उसका भी टेक्निक है। तो आप बस अभी के लिए समझ लो कि अगर ना I डाउनवर्ड है, इफ I इज डाउनवर्ड, करंट अगर डाउनवर्ड है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, क्लॉकवाइज में मिलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब अगर करंट डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, करंट अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पे एक बार उसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखो करंट डाउनवर्ड है, मतलब करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, मतलब ये देखो क्लॉकवाइज, क्लॉक के साथ देख लो ना, यहाँ पे ये कितना 9 o'clock है, फिर 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3 ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये देखो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट डाउनवर्ड है। जब मैंने बताया था कि रिवर्स हो जाता है, रिवर्स होगा तो क्या करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो दैट इज गोइंग अप, अपवर्ड जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट होगा इसका डायरेक्शन ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज क्यों है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप व्हाट आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।